अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 46 सेकंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वो था नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने रिसेप्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ह्यूमन बीइंग की हमने एग्जांपल ली, हमने कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के 3 बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि 3 स्टेप्स होते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं और इफेक्टर्स होते हैं। तीनों मिलकर आपके पास कोऑर्डिनेशन कर रही है। ठीक है, हमने रिसेप्टर का इंट्रो पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर 5 डिफरेंट तरह के रिसेप्टर होते हैं जिनको आप कीमो रिसेप्टर कहते हैं, मैकेनो, फोटो, थर्मो एंड नोसिसेप्टर्स कहते हैं। पूरी बॉडी के अंदर इनकी वजह से आपको स्टिमुलस मिलता है, वही स्टिमुलस आप ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं या स्पाइनल कार्ड जो आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और देन यही कोऑर्डिनेटर्स आपकी बॉडी से जो स्टिमुलस आ रहा होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर वो इफेक्टर को भेजते हैं और इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब आपने देखना है जो आज का टॉपिक है इंट्रो के बाद, रिसेप्टर के इंट्रो के बाद कि ये कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। जो स्टिमुलस आपकी बॉडी को मिलता है वो रिसेप्टर्स कैसे रिसीव करते हैं और फिर वो रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड के अंदर उनको कैसे भेजते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर आपने कहा आपकी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि 5 सेंस ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर है। जैसे आपके पास स्मेल है, टेस्ट है, टच है, आपके पास ये सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को आप कहते हैं कि मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन, मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन। मॉडलिटीज क्या है कि आपके पास स्टिमुलस है, डिफरेंट तरह का स्टिमुलस ये है, उसको आपने बॉडी के कोऑर्डिनेटर के अंदर ट्रांसमिट करना है। ये जो स्टिमुलस है, ये जो सिग्नल है, ये जो मॉडलिटी है, इसको आप कैसे ट्रांसफर करते हैं कि सबसे पहले आप इसको रिसीव कैसे करते हैं। ये जो मॉडलिटी है, जैसे आप कहते हैं कि आपके पास पेन का स्टिमुलस है। ठीक है, कौन सा स्टिमुलस है? पेन का, कि आपको कहीं दर्द हो रहा है या आप कहते हैं कि पेन की जगह आप टेम्परेचर का स्टिमुलस ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये आपके पास एक स्टिमुलाई है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपने ये स्टिमुलाई रिसीव कहाँ से किया। कौन रिसीव करेगा? आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं। यानी अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो कौन सा रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा? जो आपके पास थर्मो रिसेप्टर है, जो आपने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि थर्मो रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर उनको आपके टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं, वार्मनेस को या कोल्डनेस को। ठीक है, अब यहाँ से ये जो रिसेप्टर ने स्टिमुलाई रिसीव किया है, ये जो मॉडलिटी रिसीव की है, ये किसकी फॉर्म में वो ब्रेन को या कोऑर्डिनेटर को भेजेगा? इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, अब ये नर्व इंपल्स क्या चीज है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो आपके रिसेप्टर से कहाँ पे भेजा जाता है? आपके ब्रेन के अंदर या कोऑर्डिनेटर मतलब स्पाइनल कार्ड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेटर के अंदर या ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये नर्व इंपल्स जो आपके पास सिग्नल आया है उसको मॉडिफाई किया जाता है और इसी नर्व इंपल्स को फिर इफेक्टर के बाद भेजा जाता है कि अब आप क्या करें, रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ इज इट दैट द डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ द सेंसेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार रिसेप्टर्स हैं, वो कैसे आपकी जो सेंसेशंस हैं उनको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार रिसेप्टर्स हैं। हमने 5 बेसिक रिसेप्टर्स पढ़े हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार वो रिसेप्टर्स हैं। ये नहीं हम कह सकते कि एक कीमो रिसेप्टर है, एक थर्मो रिसेप्टर है, नहीं, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इन रिसेप्टर्स का कनेक्शन है किसके साथ? आपके कोऑर्डिनेटर के साथ। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं कि ये रिसेप्टर्स जो हैं ये कैसे आपकी जो नर्व इंपल्स है या जो आपका सिग्नल है उसको कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि आपके जितने भी ये रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ब्रेन का जो आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके साथ ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कि आप कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूरॉन है तो ये न्यूरॉन पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए हुए हैं, ये रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इनका कनेक्शन एक साइड पे तो रिसेप्टर्स के साथ होता है, दूसरी साइड पे किसके साथ पे होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है,
अब क्या होता है कि इसमें कि आप कहते हैं कि इसमें जितने, अब अगर ब्रेन की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं वो उनका कनेक्शन किसके साथ है, ब्रेन के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ उनका कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन इस तरह से है कि अगर आप रिसेप्टर में आई की बात कर रहे हैं, अगर रिसेप्टर में आप हैंड की बात कर रहे हैं कि आपके पास आपका हाथ जो है वो भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, आपकी जो स्किन है वो भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है। अब आपके आई का जो कनेक्शन है वो ब्रेन के साथ है, ठीक है। ब्रेन आप कह रहे हैं कि आई जो है वो एक रिसेप्टर है, तो हमने कहा रिसेप्टर का कनेक्शन होता है ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब आई का अगर आप देखें तो इसका कनेक्शन किधर होता है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि आपके ब्रेन के जो आपका फोर ब्रेन है उसके अंदर आपने उसके 4 लोब्स पड़े हुए हैं, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और आपके पास 4 उसके अंदर लोब्स आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं टेम्पोरल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, फ्रंटल लोब होता है, ये आपके पास 4 लोब्स होते हैं। अब आप आई की जब बात करते हैं तो आई जो है ये ब्रेन के उन 4 लोब्स में से, जैसे आप कहते हैं कि ये आपके पास ह्यूमन ब्रेन है, इसके ये आप 4 ब्रेन के 4 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, ठीक है। ये 4 इसके अंदर लोब्स होते हैं, 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपके पास है आई, एग्जांपल आप ले रहे हैं आई की, आई का कनेक्शन इन चारों में से किसके साथ होगा, आई का कनेक्शन होगा ब्रेन के स्पेशलाइज्ड पोर्शन के साथ, और वो कौन सा पोर्शन होगा, ऑक्सीपिटल पोर्शन, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब जो होगा। ऑक्सीपिटल का क्या मतलब है कि ऐसा पोर्शन जिसके साथ आई का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो नर्व्स फाइबर्स हैं या जो आई ने जो सिग्नल भेजना है वो ब्रेन के किस पार्ट के अंदर भेजना है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। अब ऑक्सीपिटल लोब जो है वो इस मैसेज को मॉडिफाई करता है और दोबारा ये आई को सिग्नल देता है, और आई एज अ इफेक्टर के तौर पे भी काम कर लेता है। समझ आ गई बात की। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप देखें कि moreover each receptor organ is specialized to receive a particular type of stimulus and thus this is carried to a particular area of the brain। अब वो कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर रिसेप्टर के लिए स्पेशलाइज्ड पोर्शन है कि वो इसने ब्रेन के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के पास ही पार्ट के अंदर ही रहना है, तो इसी तरह ब्रेन भी क्या करता है, ये भी स्पेशलाइज्ड पोर्शन है जहाँ से ये करता है कि सिग्नल को स्पेशलाइज्ड इफेक्टर के ही पास भेजता है। अब इफेक्टर जो है, आपने ऑक्सीपिटल लोब की बात की है, तो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो सिग्नल को आई के पास ही भेजेगा, वो आपकी स्किन के पास उस सिग्नल को नहीं भेजेगा। बात समझ में आई? मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपने कहा 2 बातें हैं यहाँ पे। पहली बात ये कि आपके पास एक चीज है रिसेप्टर, ठीक है, दूसरी चीज है आपके पास कोऑर्डिनेटर। हमें कैसे पता चलता है, आपकी बॉडी के अंदर बेशुमार किस्म के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आपके पास कोऑर्डिनेटर में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। हम यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि इतना ज्यादा आपके पास स्टिमुलस होता है, इतने ज्यादा आपके पास सिग्नल्स आते हैं, रिसेप्टर कैसे उनको ब्रेन के ब्रेन के अंदर भेजता है और ब्रेन कैसे इतने ज्यादा सिग्नल्स को एक टाइम पे कंट्रोल कर रहा होता है। तो बात करने का ये मकसद है कि रिसेप्टर जो है वो सिग्नल को ब्रेन के स्पेशलाइज्ड पार्ट के अंदर भेजता है। अगर आई की आप बात कर रहे हैं तो आई के लिए अलग से कंपार्टमेंट है, अगर स्किन के लिए आप बात कर रहे हैं तो स्किन ने अपना मैसेज अलग से कंपार्टमेंट के अंदर भेजना है, उसके नर्व फाइबर जो है उनका कनेक्शन किसी और पार्ट के साथ होगा, ठीक है। इसी तरह ब्रेन को जब इतने ज्यादा सिग्नल मिल रहे होते हैं तो ब्रेन भी इसमें क्या करता है कि वो जो उसने इफेक्टर को रिस्पॉन्स शो करवाना है वो स्पेशलाइज्ड वे से ही करवाएगा। जैसे हमने आई की एग्जांपल ली, आई अगर आपके पास सिग्नल ले रही है वो ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही सिग्नल दे देती है, और ऑक्सीपिटल लोब मॉडिफाई करके मैसेज को वो आई के पास ही भेजेगा, वो आपकी स्किन के पास सिग्नल को नहीं भेजेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नेक्स्ट अगली चीज है कि आपके पास 2-3 तरह के आपके पास ये होती हैं नर्व एंडिंग होती हैं, जो आपने लास्ट टाइम लेक्चर में स्टडी कर लिया था। फ्री नर्व एंडिंग होती हैं और एक्सपेंडेड नर्व एंडिंग होती हैं और स्ट्रेन नर्व एंडिंग होती हैं, जिनमें आप कहते हैं कि मिजनल कार्पेसल्स और पेंसिलिन कार्पेसल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास वहाँ पे नर्व फाइबर्स या नर्व एंडिंग जो होती हैं वो मतलब सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर। पैन के रिसेप्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो कोल्ड पैन के रिसेप्टर ज्यादा है इंस्टेड ऑफ कोल्ड रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स वेरी कर रहे होते हैं कि आपके पास जो सेंसेशन है वो हर रिसेप्टर की डिफरेंट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेटर्स की आप बात करते हैं तो उसमें आप जो सिग्नल भेज रहे होते हैं, जो रिसीव करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन की वजह से कार्य होते हैं, जो मतलब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अगर ब्रेन को मैसेज भेजते हैं तो वो सेंसरी न्यूरॉन की वजह से भेजते हैं, और जो आपके पास कोऑर्डिनेटर हैं वो उन्होंने जब अपना मैसेज भेजना है तो वो इंटरनल मोटर न्यूरॉन की वजह से भेजते हैं, और मोटर न्यूरॉन अपना मैसेज जो है वो किसको दे रहे होते हैं, इफेक्टर्स को, और वो इफेक्टर क्या होते हैं, मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आपके पास जो चीज है वो है न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए इतनी काफी। ओके, अल्लाह हाफिज।